कुम आज जो किताब हम आपके सामने लेकर आए हैं ये बहुत ही आसान, बहुत ही मशहूर, ज़बरदस्त किताब है। नई किताब है और इसके जो राइटर हैं वो भी एक नए होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, लेकिन बहुत को नामुश्क हैं। यानी लिखने की फ़ील्ड में वो नए हैं, लेकिन होम्योपैथिक डॉक्टर वो काफ़ी सीनियर हैं। डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर मोहसिन चद्दड़ साहब, और इनकी किताब का नाम है ईजी मेडिसन ऑफ मटेरिया मेडिका, होम्योपैथिक डॉक्टर्स की रहनुमाई के लिए होम्योपैथिक प्रैक्टिस गाइड विद क्लिनिकल टिप्स। ये नाज़रीन आप देखिएगा, ये बुक है, ये उसका टाइटल है, ये उसका बैक है। तो नाज़रीन ये जो किताब है ये बहुत ही आसान कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज में लिखी गई है, बहुत ही आसान लैंग्वेज है। बुक का जो अस्लूब है वो बहुत सिंपल है। बुक के अंदर पहले जो मशहूर रेमेडीज़ हैं होम्योपैथिक की, जो कि अराउंड आपको पता है मुख्तलिफ़ क्लिनिक्स में मुख्तलिफ़ लोग उसको कोई 40 पॉलीक्रेस्ट मानता है, कोई 70 मानता है, कोई 100 मानता है। बाहर इन्होंने जितनी मशहूर रेमेडीज़ हैं ABCD का इंडेक्स बनाकर उनके हिसाब से उनकी जो मशहूर सिग्निफिकेंट गाइडिंग सिम्टम्स हैं उनको इन्होंने बयान कर दिया। उसके बाद जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है मुख्तलिफ जो हैं टॉपिक्स के ऊपर क्लिनिकल टिप्स हैं, और उसके साथ मुख्तसर फार्मूलाज उन्होंने बयान कर दिए हैं पैथोलॉजिकल सिम्टम्स के हिसाब से। क्योंकि देखें, एक इशू सबसे बड़ा मेन है, हम जाते तो हम सिम्टम्स की तरफ हैं, लेकिन डॉक्टर हैनीमैन ने भी बात तो मर्जियात की। डॉक्टर हैनीमैन ने सोरा की बात की, सिफिलिस की बात की, साइकोसिस की बात की। देखिए, अब गनोरिया एक मर्ज़ है, आतशक एक मर्ज़ है, स्कैबीज़ एक मर्ज़ है। तो डॉक्टर हैनीमैन साहब ने भी मुख्तलिफ अमराज की बात की है, ट्यूबरकुलोसिस की उन्होंने बात की है। तो हम मुकम्मल तौर पर पैथोलॉजी से जान नहीं छुड़ा सकते। मुख्तलिफ अमराज की पैथोलॉजी डेफिनेट होती है, और हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर आते हैं। उन मेडिकल रिपोर्ट्स के ऊपर वाज़े तौर पर लिखा होता है कि फ़लाँ 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 मर्ज़ है। अब कई दफ़ा पेशेंट इतना ज़्यादा कमज़ोर, इतना वीक होता है कि उसके लिए पॉसिबल ही नहीं होता कि वो हमारी डिटेल्ड जो सिम्टम्स को बताए। तो हमने जब ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स लेनी है, जब हमने लवाहिकीन से सिम्टम लेनी, तो उससे बेहतर है कि हम थोड़ी सी हेल्प उसकी रिपोर्ट से ले लें। तो बहरहाल डॉक्टर मोहसिन चद्दड़ साहब का ये काम बहुत काबिल तारीफ़ है। ये मैं बुक आपको दिखा देता हूँ। ये देखें नाज़रीन, ये बुक है, ये उसका जो है इंतसाब है। ये उन्होंने अपने उस्ताद इकरामी के नाम पर इसको मंसूब किया है किताब को। उसके बाद ये इक़्तिबास और इज़हार तशक्कुर है। और ये देखिए नाज़रीन, इसके साथ ये फ़हरिस्त मज़ामीन है। इस फ़हरिस्त मज़ामीन में आप देखेंगे कि वो सारी की सारी मशहूर अदविया, जिस तरह एपिस मेलिफिका है, अर्जेंटम नाइट्रिकम है, एंटीमोनियम क्रियूड है, वो तमाम की तमाम मशहूर पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ जिनको मुख्तलिफ डॉक्टर्स पॉलीक्रेस्ट मानते हैं, उन सब को तकरीबन कलेक्ट करके, इकट्ठा करके डॉक्टर साहब ने इकट्ठा कर दिए। देखिए सेकंड पेज, इसमें B इंडेक्स के साथ है, फिर C, फिर D, E, इवन के Z तक, यानी कि Z तक ये इसको लेकर गए हैं। उसके बाद नाज़रीन, जिस हमने आपको बताया था कि देखें Z के बाद इसमें जिंकम, मेटालिकम वगैरह ये सारी मशहूर अद्वियात आ गई। उसके बाद आप ये देखेंगे कि अगले पेज से उन्होंने गाइड व नुस्खा जात को बयान करना शुरू कर दिया। एक एक मर्ज़ को बयान किया, जिस तरह फ़ीवर है, टाइफाइड फ़ीवर है, गर्दन तोड़, तो इन्होंने अलग अलग डिस्क्राइब किया। इनको अलग अलग डिस्क्राइब करने का मकसद क्या है कि पैथोलॉजिकली जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनको पैथोलॉजिकली हमने कैसे डील करना है। मिसाल के तौर पर अब एक पेशेंट आता है हमारे पास, वो कहता है कि आँखों के पट्ठों की कमज़ोरी है, तो डॉक्टर साहब ने इसको आँखों की पट्ठों की कमज़ोरी को अलग से बयान किया है, और सफ़ेद मोतिया को और आँखों के फालिज और गुहांजनियों को, यानी कि स्टाइस को अलहदा से बयान किया। इसी तरह जब वो मैदे के अमराज की बात करते हैं तो उन्होंने पेप्टिक अल्सर को अलग बयान किया, H. पाइलोरी को अलग से बयान किया, और बाकी अमराज को इन्होंने बिल्कुल ही अलहदा से बयान किया। अगर हम बात करें गुर्दे के अमराज की, तो गुर्दे के अमराज को भी उन्होंने अलहदा से डिफ़ाइन किया, पित्ते की पथरी को, और इन सब अमराज को अलहदा अलहदा से आपने डिफ़ाइन किया। ये आपको बयान करने का मकसद ये है कि इस बुक को आपने इस यूज़ कैसे करना है। हमारी रिकमेंडेशन में तो ये बुक A ग्रेड है, और इसको इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अंदर एक मैं मिसाल के तौर पर आपको पेज दूंगा, ये मेरे भी जो नुस्खा जात है मेरे भी इस्तेमाल में है, और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव। ये देखिएगा नाज़रीन, ये पित्ते की पथरी के अमराज हैं, ये देखिएगा। अब आप ये देखिएगा कि पित्ते की पथरी नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन की वजह से होती है, मेरे भी इस्तेमाल में है। इसके लिए डॉक्टर साहब ने ये अद्वियात लिखी हैं, फेल्टोरी, डाइस्कोरिया, वलोसा, कॉर्टस मैरियानस और बर्बरस वल्गरस। नाज़रीन, ये बहुत ही शानदार कम्बिनेशन है, और अगर आप ये मदर टिंचर में ना परचेज़ करना चाहें, क्योंकि डेफिनेटली उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है,
आप इसको 3x में या 10 12 में या इवन के 30 में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, और 30 में भी ये तकरीबन बहुत ही शानदार तरीके से काम करती है। इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर या इन सब के साथ एक इजाफी दवाई के तौर पर कोलेस्ट्रेनियम डॉक्टर साहब ने बयान किया। कोलेस्ट्रोनियम भी आपको पता है कि बहुत ही शानदार दवाई है, और कोलेस्ट्रियम ज़ाहिर है कि इसी मर्ज़ का नौसोड है। तो इसको टाइम तो लगता है इस पथरी को डिज़ोल्व होने में, लेकिन इस नुस्खे के साथ उम्मीद है कि जो उसकी जो जर्नल सिम्टम्स हैं, जो उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड सिम्टम्स हैं, वो कवर हो जाएंगी। अच्छा नाज़रीन, इसके साथ अब अगला पेज के ऊपर, क्योंकि अब पित्ते की पथरी होती है उस बंदे को जिसको कॉन्स्टिपेशन है, अब वो शदीद कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स जो पित्ते की पथरी की तरफ जा सकते हैं, उनके लिए ये देखिएगा नाज़रीन, ये कॉन्स्टिपेशन का पेज है। आप ये देखिए, ये कॉन्स्टिपेशन को उन्होंने डिटेल से डिस्क्राइब किया हुआ है। उम्मीद है आपने सारा देख लिया होगा। ये देखिए, इन्होंने डाइट के हवाले से बात की हुई है। डाइट के बाद उन्होंने जो सबसे टॉप की जो मेडिसिन लिखी हुई, जो मेरी भी सबसे पसंदीदा दवाई है, उसका नाम है नक्सोमिका। उसके अलावा ब्रायोनिया, वेरी वंडरफुल एक्सीडेंट रेमेडी। हाइड्रास्टस का तो कोई जवाब ही नहीं है कॉन्स्टिपेशन में, लेकिन ज़ाहिर आपको ये कम से कम मदर टिंचर में 3x में इस्तेमाल करनी पड़ेगी। प्लम्बम मैट है, लाजवाब दवाई है। उसके बाद देखिएगा ओपियम है, लाइकोपोडियम है, एलोमिना है, सीपिया है। अब ये सब की सब अद्वियात ये बेस्ट रेमेडीज़ हैं जो कि इस मर्ज़ में इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं। उसके अलावा जो मुझे एक पेज बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, उसकी वजह है कि मेरे इस्तेमाल में भी तकरीबन ये सेम की सेम मेडिसिन हैं, और मैं तकरीबन इसी के यानी तरीक़ेकार के साथ पेशेंट्स को इस्तेमाल कराता हूँ। वो है साइनोसाइटस। ये देखिएगा नाज़रीन, ये असीरुल इलाज मर्ज़ है। किसी और पैथी में यानी कि अल्टरनेटिव मेडिसिन में भी अगर आप आएँ, एलोपैथिक में तो खैर इसका इलाज है ही नहीं सिवाय सर्जरी के। अगर आप अल्टरनेटिव मेडिसिन में आएँ तो अल्टरनेटिव मेडिसिन में भी इसका इलाज काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो नुस्खा बयान किया हुआ है लेमनामायर और ट्यूक्रियम और जस्टिशिया और इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर ओपियम, तो नाज़रीन ये बहुत ही शानदार दवाई है। ओपियम जो उनकी तमाम की तमाम वो दिमागी और ज़ाहिर है कि जब एक साइनोसाइटिस का इशू होता है, केरा ज़ुकाम गले में गिर रहा होता है, मैदा बार बार ख़राब हो रहा होता है, खून की कमी बहुत ज़्यादा पैदा हो रही होती है, बेचैनी होती है, रेस्टलेसनेस होती है, तो उन सब को ओपियम कवर करा देती है। उसके अलावा नाक की झिल्ली को सुकेड़ देती है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने, किसी और डॉक्टर ने नॉर्मली ये काम नहीं किया हुआ कि ख़ुराक भी बयान की और परहेज़ भी बयान किया। तो डॉक्टर मोहसिन साहब ने इसका परहेज़ भी बयान किया कि लस्सी, चावल, तली हुई चीज़ें, फ़ास्ट फूड, ठंडा पानी वगैरह इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कराना, और बिल्कुल डेफिनेटली ये बात है। इसके अलावा जो लेमनामायर, आपको पता है कि साइनोसाइटिस के लिए और रेनाइटिस, इन दोनों के लिए लेमनामायर के बराबर किसी भी पैथी में कोई दवाई नहीं है। नाज़रीन ट्यूक्रियम को भी आप जानते हैं, ट्यूक्रियम बहुत शानदार दवाई है। इसके बाद तीसरी दवाई उन्होंने जस्टिशिया बयान की। जस्टिशिया की भी जो तारीफ़ है वो आपको पता है कि बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही शानदार है, और इसके इस्तेमाल में हमें किसी किस्म की कोई इशू और प्रॉब्लम पैदा नहीं होती। तो नाज़रीन इसके अलावा यूट्रस फाइब्रॉइड्स के ऊपर डॉक्टर साहब ने काम किया, एपिलेप्सी के ऊपर काम किए, दोनों पेज साथ साथ ही हैं। नॉर्मली हम यही देखते हैं कि जिन लड़कियों को एपिलेप्सी का या मेलनकॉलिक के अटैक्स पहले ज़्यादा हुए होते हैं, उन्हीं के अंदर नॉर्मली फाइब्रॉइड्स भी यूट्रस में ज़्यादा पैदा होते हैं। तो ये देखिएगा नाज़रीन, ये मिर्गी के ऊपर इन्होंने डॉक्टर साहब ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही शॉर्ट अंदाज में, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं की, कोई फजूल बात नहीं की, बिल्कुल मुख्तसर इन्होंने काम किया, इन्होंने इसको बयान किया। डॉक्टर साहब ने स्टार्ट किया क्यूप्रोमेट से, जो कि डेफिनेटली इसकी बहुत शानदार दवाई है। इसके अलावा एब्सिंथम है, साइकोटा वेरिकोसा है, नेट्राम्योर है, एकरेकस है और लूना है। लेकिन इसके अलावा कॉस्टिकम भी और इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल कराई जा सकती हैं। मिर्गी के अंदर इग्निशिया भी इस्तेमाल करवाई जा सकती है, और हमारे देखने में आया है कि बहुत सारे नौजवान लोगों में अगर मिर्गी के दौरे पड़ रहे हों तो ब्यूफो भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब ने जो 5 रेमेडीज़ इस्तेमाल कर 5 जो 6 अद्वियात बयान फरमाई हैं, ये भी मिर्गी के लिए बहुत ही शानदार हैं। और नॉर्मली इन दवाइयों के ऊपर अगर आपका अबूर हो जाए तो मेरा ख्याल है कि 10 में से 9 मिर्गी के पेशेंट्स आप कवर अप कर सकते हैं। नाज़रीन इसके साथ ही मैंने आपसे बताया था यूट्रस की फाइब्राइड्स का। यूट्रस की फाइब्राइड्स आपको पता है कि किसी भी दुनिया की पैथी में ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल है। इवन के हमारे होम्योपैथिक में भी इसको कवर करना बहुत मुश्किल काम होता है। किसी भी फिजिशियन की ख्वाहिश होती है कि मेरा जो पेशेंट है वो यूट्रस फाइब्राइड्स वाला वो कवर हो जाए, लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत ही शानदार इसमें नुस्खा लिखा है, बल्कि आपने इसमें मेन जो मेडिसिन ही बयान कर दी हैं। अगर इन मेडिसिन को प्रॉपरली पेशेंट की सिम्टम्स के हिसाब से इस्तेमाल कराया जाए
क्योंकि सब की सब बहुत ही शानदार दवाइयाँ हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि यूट्रस की जो रसौलियाँ हैं वो बाकी रहेंगी। अब ये देखिए, ये यूट्रस की रसौलियों के ऊपर ये नाजरीन, आपने देखा कि इसके अंदर सबसे पहले थैलाप्सी बर्सा है। थैलाप्सी बर्सा यकीनन तमाम जो लेडीज़ से रिलेटेड मसाइल हैं उनके लिए बहुत ही शानदार दवाई है। दूसरी दवाई वो फ्रैक्सिनस अमेरिकाना है। फ्रैक्सिनस अमेरिकाना भी अपने तारुफ की मोहताज नहीं है। उसके बाद ओफोरिनम है। ओफोरिनम आपको पता है कि ये लाजवाब दवाई है और तीर बहादुर दवाई है, और शायद ही कोई पेशेंट हो जो इसमें कवर ना होता। इसके बाद जो फोर्थ मेडिसिन आपने बयान की वो हेमोमेलस है। हेमोमेलस ज़ाहिर है कि जो एक्सेस ब्लीडिंग है उसके लिए बहुत शानदार दवाई है और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है पेशेंट को कवर करती है। उसके बाद जिस तरह मैंने आपको बताया था, मेलैंकोलिक के साथ हिस्टेरिक पेशेंट होते हैं, तो हिस्टेरिक पेशेंट के लिए भी इन्होंने जो 5 अद्वियात बयान की बहुत ही टॉप क्लास हैं। हिस्टेरिया के ऊपर उन्होंने अलामात के साथ साथ, ये देखिएगा नाज़रीन, ये फर्स्ट पेज है और ये उसकी फाइनल ट्रीटमेंट के ये फाइनल पेजेस हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये जो इन्होंने अद्वियात बयान किए, एग्नीशिया है, मॉस्कस है, एसाफोटिडा है, पल्साटीला है, सीपिया और प्लाटिना है। ये बहुत ही टॉप क्लास दवाई हैं। इसके अलावा कुछ अद्वियात और भी हैं जिनमें नेट्राम्योर है, औरामेट है, सिमिसिफ्यूगा है। इसके अलावा मेरे अपने जो तजर्बे में वो एग्नीशिया भी इसके अंदर इस्तेमाल होती है, और मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले से पेशेंट को एग्नीशिया दें। ना बात बने नेट्राम्योर, फिर भी बात नहीं बनती तो एसिड फॉस्फोरो, फिर भी बात ना बने तो उसके लिए औरामेट इस्तेमाल करवाई जाए। औरामेट ऐसे केसेस को मुकम्मल तौर पर फाइनलाइज कर लेती है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा और होपफुली आप इस किताब को लेना पसंद करेंगे। बल्कि मेरी रिकमेंडेशन तो है कि अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो आप इस किताब को यकीनन लाजमी परचेज़ कीजिएगा। ये आपके बुक शेल्फ में एक बहुत ही शानदार इजाफ़ा होगा और यकीनन ये आपके पैसों की यकीनन बेहतरीन वापसी है।